हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी पे स्वागत है। हम लोग जो है झारखंड से जीएल से संबंधित जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मुख्य भाषा पेपर 2 के अंतर्गत जो है हिंदी की पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम लोग जो है आधे अधूरे नाटक जो मोहन राकेश द्वारा रचित है उसकी जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और उससे संबंधित सभी हम लोग महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर जो है हिंदी से संबंधित आपको सभी चैप्टर के एमसीक्यू मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जो है आपका आधे अधूरे नाटक का जो है रचनाकार कौन है, तो आप जानते हैं कौन, मोहन राकेश। ठीक है, सी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। मोहन राकेश का मूल नाम क्या था? तो मोहन राकेश का जो मूल नाम था वो क्या था? मदन मोहन गुगलानी। ठीक है, ए नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। मोहन राकेश का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मोहन राकेश का जन्म जो है 1925 में अमृतसर। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। मोहन राकेश की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? मोहन राकेश की मृत्यु जो है 1972 दिल्ली। ठीक है, ए नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। नाटक आधे अधूरे में पहला मंथन कहाँ किया गया था? तो नाटक आधे अधूरे में जो पहला मंथन जो किया गया वो कहाँ किया गया? तो दिल्ली में। ठीक है, डी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। नाटक आधे अधूरे के पहले मंथन के निदेशक कौन थे? तो पहले मंथन के जो है वो निदेशक कौन थे? तो ओम शिवपुरी। ठीक है, सी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। आधे अधूरे नाटक में कुल कितने अंक हैं? आधे अधूरे नाटक में जो है कुल कितने अंक हैं? तो वो हैं 4। ठीक है, बी नंबर आपका जो सही आंसर होगा। आधे अधूरे नाटक में मुख्य पात्रों की संख्या कितनी है? तो आधे अधूरे नाटक में जो है मुख्य पात्रों की संख्या जो है वो कितनी है? 8 है। ठीक है, डी नंबर आपका जो सही आंसर हो जाएगा। नाटक आधे अधूरे की शुरुआत किस पात्र के परिचय से होता है? तो नाटक आधे अधूरे की शुरुआत जो है किसके परिचय से होता है? तो वो जो है आपका काले सूट वाला आदमी से। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। मोहन राकेश कृत आधे अधूरे नाटक में काले सूट वाला आदमी क्या पीता है? तो काले सूट वाला आदमी जो क्या पीता है? सिगार। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। नाटक आधे अधूरे में पुरुष एक पात्र का क्या नाम है? तो पुरुष एक जो पात्र है उसका नाम क्या है? तो आपका जो है महेंद्र नाथ। ठीक है, बी नंबर आपका जो सही आंसर होगा। महेंद्र नाथ की पत्नी का नाम था, तो महेंद्र नाथ की पत्नी का नाम क्या था? तो सावित्री। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। महेंद्र नाथ के लड़के का नाम था, तो महेंद्र नाथ के जो लड़के का नाम क्या था? वो अशोक। ठीक है, सी नंबर आपका जो सही आंसर हो जाएगा। और जो अशोक के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। ये जो बिना काम धंधा का आदमी था, ठीक है, बेकार था, और जो है ये क्या करता है, अभिनेत्रियों की जो है तस्वीरों और अश्लील किताबों में जो है ये रुचि रखता था। ठीक है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा बता दिए। चलिए आगे जानते हैं। महेंद्र नाथ की कुल कितने संतानें हैं? तो महेंद्र नाथ की कुल कितने? तो 3 संतानें। ठीक है, 1 लड़का और 2 लड़की। ठीक। नाटक आधे अधूरे में छोटी लड़की का क्या नाम है? नाटक आधे अधूरे में जो है छोटी लड़की है उसका नाम क्या है? किन्नी। ठीक है, किन्नी किसकी बेटी है? तो महेंद्र नाथ की। ठीक है, और छोटी बेटी है। और जो है किन्नी के बारे में आपको थोड़ा हम बता देते हैं। क्या है? उद्दंड है और विद्रोही है। ठीक है, और जिद्दी है, स्वार्थी है, मुंहफट है, सिरचढ़ी है। ठीक है, तो आगे किसी इसका जो है चरित्र ऐसा था। ठीक, तो स्त्री जो है सावित्री ने किसे अपने लड़के की सिफारिश के लिए घर बुलाया था? तो स्त्री सावित्री ने जो है वो किसी अपने मतलब लड़के यानी महेंद्र नाथ ही थी, महेंद्र नाथ के बेटे जो कौन थे? अशोक, उसके जो है सिफारिश के लिए किसको घर बुलाया था? तो सिंघानिया। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। और सिंघानिया के आपको चरित्र के बारे में थोड़ा बता देते हैं। सिंघानिया जो है वो कामुक है। ठीक है, पहले वो क्या करता है, सावित्री के साथ संपर्क रखता है जो महेंद्र नाथ की बीवी है और अशोक की माँ। ठीक है, जो नौकरी दिलाने के लिए उसको अपने झांसे में लेती है। और फिर वो क्या करता है, तो उसको छोड़कर क्या करता है, उसकी बड़ी बेटी जो है उसकी बेटी उसके उसके ऊपर नज़र डालता है। ठीक है, हाँ आगे हम लोग देखेंगे। सावित्री के बॉस का नाम क्या था? तो सावित्री के जो बॉस का नाम था वो क्या था? सिंघानिया। ठीक है, डी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। नाटक आधे अधूरे में पुरुष एक का पहनावा है, तो नाटक आधे अधूरे में जो है पुरुष एक का पहनावा क्या है? तो वो जो है पतलून और कमीज। ठीक है, बी नंबर आपका जो सही आंसर हो जाएगा। नाटक आधे अधूरे में पुरुष 2 का पहनावा है, तो पुरुष 2 का पहनावा क्या है नाटक आधे अधूरे में? तो वो जो है आपका पतलून बंद गले का कोट। ठीक है, डी नंबर आपका जो सही आंसर होगा। नाटक आधे अधूरे में पुरुष 3 का पहनावा है, तो पुरुष 3 का पहनावा क्या है नाटक आधे अधूरे में? वो पतलून और टी शर्ट। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा। पुरुष एक महेंद्र नाथ कुर्सी पर बैठकर क्या पढ़ता है? तो पुरुष एक जो है वो कुर्सी पर बैठकर क्या पढ़ता है? सुबह का अखबार। ठीक है, तो ए नंबर आपका सही आंसर होगा। पुरुष एक स्त्री से किसके घर जाने की बात कहता है? तो किसके घर जाने की बात करता है? तो वह आपका सिंघानिया। ठीक है, डी नंबर आपका जो सही आंसर हो जाएगा। आधे अधूरे में प्रकाशन प्रथम कितने अंकों में हुआ था? तो आधे अधूरे का जो प्रकाशन हुआ प्रथम कितने अंकों में हुआ? प्रथम प्रकाशन तो 3 अंकों में। ठीक है, तो ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा।
स्त्री न करता मदद तो उतना नुकसान तो न होता जितना उसके मदद करने से हुआ है। महेंद्र नाथ से यह बात स्त्री किसके संदर्भ में कर रहा है, तो किसके संदर्भ में कर रहा है, संदर्भ में सिंघानिया। ठीक है, ए नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। बड़ी लड़की अपनी मामा से कितने पैसे छूट मांगती है, तो बड़ी लड़की जो है अपने मामा से कितने पैसे की छूट मांगती है, तो वो जो है आपका कितना 50 पैसे के। ठीक है, डी नंबर आपका सही आंसर होगा। पुरुष एक ने कितने पैसों की अखबार खरीदी है, पुरुष एक ने जो है कितने पैसों की अखबार खरीदी है, तो वो जो है आपका 5 पैसे की। ठीक है, तो ए नंबर आपका सही आंसर होगा। महेंद्र नाथ की बड़ी लड़की किसके साथ भागी थी, तो महेंद्र नाथ की जो बड़ी लड़की है वो किसके साथ भाग जाती है, तो वो जो है आपका कौन है, मनोज। ठीक है, बी नंबर आपका तो सही आंसर होगा। तो चलिए आपको मनोज के बारे में थोड़ा बता देते हैं। तो मनोज जो है वो सही आदमी नहीं है, काम वासना में लिप्त है। पहले सावित्री से प्रेम करता है, फिर मौका पाकर वह जो क्या करता है, बिन्नी को, उसकी बेटी जो बिन्नी है बड़ी बेटी, उसको लेकर भाग जाता है। ठीक है, बच्चे महेंद्र नाथ को क्या कहकर पुकारते हैं, बच्चे यानी उसके महेंद्र नाथ के जो बच्चे हैं वो उसको क्या कहकर पुकारते हैं, तो डैडी। ठीक है, डी नंबर आपका सही आंसर होगा। पुरुष एक किसके दिल्ली ट्रांसफ़र की बात कहता है, तो पुरुष एक जो है किसके दिल्ली ट्रांसफ़र की बात कहता है, तो वो है जगमोहन। ठीक है, सी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जगमोहन के बारे में आपको बता देते हैं। जगमोहन जो है एक निष्ठ होकर जिंदा दिल वाला आदमी है। ठीक है, बहुत खर्चीला है और मीठा बोलकर दूसरों को आकर्षित करता है और बड़े लोगों के जो साथ जो है क्या करता है, खाली संबंध बनाता है। ठीक है, आधे अधूरे को 1969 किस तिथि को देशांतर में अभिमंत्रित किया गया था, तो यानी 1969 के किस महीने में, यानी किस तिथि को। ठीक है, तो वो जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 मार्च को। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। बिन्नी किसके डर से नौकरी नहीं करती है, तो बिन्नी जो है वो किसके डर से नौकरी नहीं करती है, वो है पति। ठीक है, डी नंबर आपका सही आंसर होगा। महेंद्र नाथ के सबसे बड़े संतान का नाम था, तो महेंद्र नाथ के सबसे बड़े संतान का जो नाम था वो क्या था, अशोक। ठीक है, ये नंबर आपका सही आंसर होगा। छोटी लड़की का फाउंडर्स डे पीटी के लिए 3 नए किट बनवाने को किसने कहा था, तो वो जो है आपको किसने कहा था, तो मिस बनर्जी ने। ठीक है, तो ए नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटी लड़की की उम्र क्या थी, तो छोटी लड़की की जो है उम्र क्या थी, तो आपका जो है वो क्या 13 साल। ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर होगा। महेंद्र नाथ हफ्ते के किस दिन घर से बाहर चला जाता था, तो वो महेंद्र नाथ जो है हफ्ते के किस दिन घर से बाहर जाता था, शुक्रवार और शनिवार को। ठीक है, शनिवार को, सी नंबर आपका आंसर होगा। सिंघानिया की तनख्वाह कितनी थी, तो सिंघानिया की जो तनख्वाह थी वो कितनी थी, तो वो जो है आपका कितना 5,000। ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर होगा। स्त्री ने अपने लड़के अशोक को कहाँ नौकरी दिलवाई थी, तो स्त्री ने जो है अपने लड़के को अशोक को कहाँ नौकरी दिलवा दी, तो वो जो है एयर फ्रीज में। ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर होगा। आधे अधूरे में निहित नहीं है, तो आधे अधूरे में क्या निहित नहीं है, तो आपको जो है इसमें 4 ऑप्शन है, उसको देख के बताना है। तो इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा वो क्या है, सुखी पारिवारिक प्राचीन रूढ़ियों के मिथक का टूटना। ठीक है, ये नहीं है, बाकी आपका सब हो जाएगा। ठीक है, अशोक पेड़ पर किसके चित्र बनाता है, तो अशोक जो है पेड़ पर किसके चित्र बनाता है, तो बिन्नी का। ठीक है, डी नंबर आपका सही आंसर होगा। आधे अधूरे में समानता प्रमुखता स्थापित करता है, तो आधे अधूरे में समानता प्रमुखता स्थापित क्या करता है, तो सभी पुरुष पात्रों में। ठीक है, तो ए नंबर आपका सही आंसर होगा। किन्नी किससे घर की बातें बता रही थी कि अशोक ने पकड़ लिया, तो किन्नी कौन है, तो अशोक की छोटी बहन और जो महेंद्र नाथ की छोटी बेटी। ठीक है, वो जो है किसे अपनी बातें बता रहा था, जो था तो सरोजा। ठीक है, बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अशोक किसे सारी चीज़ें दे देता है, तो अशोक जो है किसे सारी चीज़ें दे देता है, तो वो है सुरेखा। ठीक है, सी नंबर आपका सही आंसर होगा। आधे अधूरे का नाट्य स्थल है, तो आधे अधूरे जो कहानी है उसका नाट्य स्थल क्या है, तो वो है मकान के बैठने का कमरा। ठीक है, एक मकान है जिसमें बैठने का कमरा है, वही जो है नाटक स्थल है। ठीक है, जगमोहन सावित्री को क्या कहकर पुकारता है, तो जगमोहन जो है वो सावित्री को क्या कहकर पुकारता है, तो कुकू। ठीक है, तो ए नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। छोटी लड़की क्यों रो रही थी, तो छोटी लड़की जो है वो क्यों रो रही थी, तो वो है अशोक के पिटने की वजह से। ठीक है, सी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। जगमोहन की गाड़ी थी, तो जगमोहन की जो गाड़ी थी वो क्या थी, तो आपका जो सही आंसर होगा क्या, न्यू इंडिया की। ठीक है, सी नंबर आपका सही आंसर होगा। आधे अधूरे नाटक के मध्यवर्गीय पारिवारिक उद्देश्य विशेषता प्रस्तुत होता है, तो कैसा प्रस्तुत होता है, तो वो जो है आपका आधुनिक परिवार। ठीक है, ए नंबर आपका सही आंसर होगा। महेंद्र नाथ को किसका दौरा पड़ता था, तो महेंद्र नाथ को जो है दौरा किसका पड़ता था, दिल का। ठीक है, ए नंबर आपका सही आंसर होगा। जुनेजा महेंद्र नाथ की किस हालत का जिम्मेदार किसे मानता है, जुनेजा महेंद्र नाथ की जो हालत हो जाता है उसका जिम्मेदार किसे मानता है, तो वो जो है आपको
किसे मानता है, तो वो सावित्री। ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। जुनेजा कौन है, तो जुनेजा जो है महेंद्र नाथ का मित्र है और दोनों साथ में मिलकर जो है क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं और दोनों जो है काफ़ी पैसे वाला है, लेकिन जो है बाद में वो असफल हो जाते हैं। ठीक है, और वो जो है जुनेजा जो है एक स्वार्थी आदमी है और स्वार्थ के लिए जो है वो महेंद्र नाथ के साथ जुड़ा रहता है। ठीक, आधे अधूरे में प्रस्तुत शैली नहीं है, आधे अधूरे में क्या प्रस्तुत शैली नहीं है, तो वो है आलोचनात्मक। ठीक है, आलोचनात्मक शैली नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर जो है आपको सभी महत्वपूर्ण जो है MCQ मिल जाएंगे चैप्टर 1 हिंदी के। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग थोड़ा हमारा सपोर्ट करें। आप सभी का धन्यवाद।